रॉयल्टी अकाउंट के अकाउंटिंग पे हम आते हैं। अभी तक थ्योरेटिकल पार्ट था, अब प्योर अकाउंटिंग में देखिए कि अकाउंटिंग ऑफ रॉयल्टी में हमें दो काम करना है, प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल एंड दूसरा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमें जर्नल एंड लेजर प्रिपेयर करना है, जर्नल और लेजर इन द बुक्स ऑफ लेजी, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। और आपको यहाँ क्लियर करना होगा कि लेजी ही लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पेमेंट करता है, मींस रॉयल्टी लेजी के लिए एक्सपेंस होती, शॉर्ट वर्किंग लेजी के लिए लॉस होता, और रॉयल्टी के लिए लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी इनकम होती। तो इतना हमें काम करना है, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ एनालिसिस टेबल। देखिए रॉयल्टी के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो माइनिंग रॉयल्टी हो, पेटेंट रॉयल्टी हो, कॉपीराइट रॉयल्टी हो, आपको सबसे पहले एनालिसिस टेबल बनाना। एनालिसिस टेबल के लिए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टर्म्स आप जानते हैं फर्स्ट फ्यू ईयर या नेक्स्ट फ्यू ईयर हो सकते। अब उसके बाद एनालिटिकल टेबल जो हमारा बनना है वो 9 कॉलम में बनेगा। पहला कॉलम ईयर जो गिवन होगा क्वेश्चन में, दूसरा आउटपुट, आउटपुट माइनिंग के केस में टर्म्स में होगा, और रॉयल्टी रेट। रॉयल्टी रेट जैसा कि हम डिस्कशन आपसे कर चुके हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है कि रॉयल्टी रेट अगर क्वेश्चन में ₹1 दिया है तो आप ₹1 लिखेंगे, ₹2 पर टन दिया है तो ₹2 पर टन लिखेंगे, और उसी से या 50 पैसे पर टन दिया है या 37.5 पैसा पर टन दिया है, अकॉर्डिंग टू जैसा दिया हो आपको टेबल में मेंशन करना होगा। फिर मिनिमम रेंट मैंने बताया, ये फिक्स रेंट क्वेश्चन में दिया होगा। और फिर शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का कॉलम कैलकुलेट करने के लिए 4 - 3 मींस मिनिमम रेंट से रॉयल्टी को माइनस करेंगे तो ये शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। और सरप्लस, सरप्लस के लिए रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट को माइनस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, या सरप्लस होगा या शॉर्ट वर्किंग होगा। फिर उसके बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप आपको करना है, अनरिकूप्ड करना है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स। अब देखिए ईयर के कॉलम पे हम फोकस करते हैं। ईयर आपका 1 2 3 4 5 या 1998, 99, 2000, 2001, 2 या 2015, 16, 17, 89, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन। आउटपुट ये गिवन होगा टर्म्स में। रॉयल्टी रेट ये कैलकुलेट एवरी ईयर, अलग अलग ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट को रॉयल्टी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कॉलम आ जाएगा। मिनिमम रेंट गिवन भी हो सकता और कैलकुलेट भी करना हो सकता, ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। गिवन का ही अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन वाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ये शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। और सरप्लस रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग रिकूप, ये अकॉर्डिंग टू द टर्म्स गिवन। टर्म्स की हम चर्चा कर चुके हैं कि फर्स्ट फ्यू ईयर की हो सकती है या नेक्स्ट फ्यू ईयर की, और अनरिकूप भी अकॉर्डिंग टू द टर्म्स गिवन। और पेमेंट के केस में हमें ध्यान रखना है कि कंपेयर पेमेंट करने के लिए, देखिए यहाँ आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम फिक्स कर लीजिए कि पेमेंट करने के लिए हमें मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दो कॉलम को देखना, कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का कंपेयर करेंगे। इफ मिनिमम रेंट मोर, मिनिमम रेंट ज्यादा होगा तो हम हमेशा पेमेंट मिनिमम रेंट करेंगे। इफ रॉयल्टी मोर तो रॉयल्टी माइनस रिकूप, मींस कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 7 हम लेस करके तब पेमेंट करेंगे। और ये पेमेंट का फिक्स रूल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि आप कंपेयर करेंगे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी को। अगर मिनिमम रेंट ज्यादा है तो पेमेंट मिनिमम रेंट का होगा, अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो पेमेंट रॉयल्टी में से आप रिकूप घटाने के बाद करेंगे। ये देखिए टेबल इस सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको टेबल डिस्कस करते हैं। ये देखिए आउटपुट गिवन है 8,000, 10,000, 13,000, 14,000, 20,000 और रॉयल्टी रेट एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन है। तो क्लियर है कि आउटपुट से अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी आ गई। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में 13,000 गिवन है। 13,000 अगर मिनिमम रेंट मेरा गिवन है तो देखिए हम शॉर्ट वर्किंग निकालना है, तो
तो शॉर्ट वर्किंग क्या डिस्कस किए हम लोग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो 13,000 माइनस 8,000 किया, कितना आया 5,000। तो शॉर्ट वर्किंग आ गया तो यहाँ सरप्लस नहीं आया। नेक्स्ट ईयर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, और यहाँ भी सरप्लस नहीं आएगा। थर्ड ईयर दोनों इक्वल हैं तो ना शॉर्ट वर्किंग आएगी ना सरप्लस। फोर्थ ईयर सरप्लस आ गया क्योंकि रॉयल्टी ज्यादा है, और फिफ्थ ईयर भी सरप्लस आया। ये आपका कॉन्सेप्ट है। तो देखिए कॉलम नंबर 1, 2 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फोर्थ भी गिवन होगा, और आपको यहाँ रॉयल्टी रेट गिवन होगा। तो रॉयल्टी रेट से सारे जितने भी आउटपुट हैं सबका रॉयल्टी रेट से मल्टीप्लाई करके 10,001 ये कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद रॉयल्टी और मिनिमम रेंट कंपेयर करके ये 2, 5, 6 कॉलम बनेंगे। उसके बाद अब रिकूव्ड और अनरिकूव्ड की जब भी बात होगी तो उसके लिए हमें टर्म्स को ध्यान में रखना होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है, रिकूव्ड और अनरिकूव्ड का कॉलम। उसको बहुत ही ध्यान से समझिए, टर्म्स के बेसिस पे ही उसको आपको सॉल्व करना है। टर्म्स ऑफ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट क्या दिया है, फर्स्ट 3 ईयर। देखिए जैसे ही ये टर्म्स आपको दिखती है, आपको करना क्या है, आपको केवल एक काम करना है कि फर्स्ट दिया है तो फर्स्ट का मतलब ये हो गया, मतलब 3 ईयर ही आपके पास है। मीन्स कि आपको ये देखना है किसी भी क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन आप कर लेंगे, उसके बाद टर्म्स को ध्यान में रख के एक माइंड में अपने लाइन ड्रॉ करना कि शॉर्ट वर्किंग रिकूव्ड अनरिकूव्ड। अब रिकूव्ड करने के लिए आप 2 चीजें हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे कि रिकूव्ड करने के लिए आप ईयर वाइज स्टडी करेंगे, और करंट ईयर में आपके पास क्या होना चाहिए, सरप्लस, और प्रीवियस ईयर में कुछ आपके पास शॉर्ट वर्किंग होगी, तभी आप रिकूव्ड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। देखिए फर्स्ट ईयर में हम आते हैं, ये मेरे पास शॉर्ट वर्किंग थी, यहां कुछ भी पेमेंट रिकूव्ड नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास सरप्लस नहीं है तो कुछ भी रिकूव्ड नहीं होगा। थर्ड ईयर भी मेरे पास सरप्लस नहीं है तो कुछ भी रिकूव्ड नहीं होगा। देखिए रिकूव्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट ईयर में क्या होना चाहिए, सरप्लस, और प्रीवियस ईयर में शॉर्ट वर्किंग। देखिए यहां है करंट ईयर में सरप्लस नहीं है, प्रीवियस ईयर में शॉर्ट वर्किंग है। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी हम रिकूव्ड नहीं कर पाएंगे। और टर्म मेरी क्या थी, फर्स्ट 3 ईयर, ये मेरे पास लॉस हो गया, ये लॉस हो गया, लेकिन हम पहले 3 साल में पूरा कर सकते थे, लेकिन कोई भी सरप्लस पहले 3 साल में नहीं हुआ तो हम पूरा नहीं कर पाए। तो ये जो पूरा 8,000 है, 5 और 3, ये अनरिकूव्ड के कॉलम में चला जाएगा, और बाकी सारे कॉलम में आप डैश कर दीजिएगा। और पेमेंट के लिए हमने आपको क्या बताया, ये देखिए मिनिमम रेंट रॉयल्टी में मिनिमम रेंट, इन दोनों का आप कंपेयर करिए, दोनों में क्या ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। सेकंड केस में इन दोनों में क्या ज्यादा है, इन दोनों में मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा। थर्ड केस में इन दोनों में क्या ज्यादा है, दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी का भी पेमेंट कर दीजिए, बात वही है। थर्ड केस में क्या ज्यादा है, देखिए थर्ड केस में मेरे पास रॉयल्टी ज्यादा है, रॉयल्टी ज्यादा होने पे हम रिक्रूटमेंट को माइनस करते हैं, लेकिन रिकूव्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो पेमेंट मेरा 14,000 पूरा होगा। नेक्स्ट केस में मेरा रॉयल्टी एक्सेस है 20,000 तो यहाँ पेमेंट 20,000 होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका फाइनल हुआ फर्स्ट 3 ईयर का, और इसको फिर से हम देखते हैं एक बार टर्मिनोलॉजी चेंज करके, इसी क्वेश्चन को हम ले आते हैं फिर से। फर्स्ट 4 ईयर, देखिए इतना हम कर चुके थे। अब पिछली टर्म मेरी क्या थी, फर्स्ट 3 ईयर, अब टर्म्स क्या हो गई, फर्स्ट 4 ईयर। मीन्स हम यहां तक अपना माइंड मेकअप करेंगे कि कोई भी जो शॉर्ट वर्किंग हुई हो हम उसको रिकूव्ड कहां तक कर सकते हैं, 4 ईयर तक, और वो भी फर्स्ट। तो हम फर्स्ट से 4 ईयर तक आए यहां पे। अब देखिए
बात वही है कि हमें रिकूप करने के लिए सरप्लस चाहिए, सरप्लस यहाँ नहीं है, हम रिकूप नहीं करेंगे, यहाँ भी सरप्लस नहीं है, हम रिकूप यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखिए सरप्लस 1000 है और पहले की शॉर्ट वर्किंग 8000 है, तो 8000 में 1000 सरप्लस हुआ तो 1000 हमने रिकूप कर लिया, लेकिन यही मेरा लास्ट डेडलाइन है, क्या है, फर्स्ट 4 ईयर, तो बच गया जो 7000 हमें यहाँ अनरिकूप करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ सरप्लस है मेरे पास, लेकिन हमारा यही 4th ईयर तक फंड था, हम पूरी शॉर्ट वर्किंग को यहीं पे लैप्स कर चुके हैं, अब फर्दर मेरे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। अब पेमेंट के लिए 8000 13000, देखिए पेमेंट के लिए इन दो कॉलम को आपको करना है और उसी बेसिस पे यहाँ पेमेंट क्या होगा 13000, नेक्स्ट ईयर भी 13000, नेक्स्ट ईयर भी 13000। उसके बाद देखिए यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है, तो रॉयल्टी में से रिकूप कितना किए 1000, तो यहाँ पेमेंट कितना होगा 13, और नेक्स्ट ईयर रॉयल्टी ज्यादा है, रिकूप कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ 20000। ये फर्स्ट 4 ईयर का है। और इसी तरह फिर सेम क्वेश्चन को हम आते हैं और फर्स्ट 5 ईयर पे देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा इसका। ये देखिए अब मेरे पास टर्म क्या देखिए, पहला क्वेश्चन हमने 3 ईयर में किया था यहीं पे, दूसरा हमने 4 ईयर पे किया तो हमने 1000 को क्या क्या रिकूप किया। अब हमारे पास क्या है फर्स्ट 5 ईयर, तो फर्स्ट 5 ईयर मीन्स कि हमारा माइंडसेट यहां तक कहेगा, मीन्स कोई भी शॉर्ट वर्किंग है हम यहां तक पूरा कर सकते। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर में तो कुछ भी नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर में सरप्लस नहीं है, नहीं करेंगे, थर्ड ईयर में सरप्लस नहीं है, नहीं करेंगे, फिर सरप्लस है 1000 और टोटल शॉर्ट वर्किंग मेरी 8000 है, तो 1000 यहां पूरा कर लिए और 538 में से 1000 पूरा कर लिए, बचा कितना 7000, यहाँ 7000 सरप्लस है, 7000 यहां पूरा कर लिए। अनरिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा इस केस में, क्योंकि जितनी मेरी शॉर्ट वर्किंग थी हम फ्यूचर के सरप्लस से उसे पूरा कर लिए, और टर्म्स मेरे पास कितनी थी इस बार 5 ईयर, और हमने 5 ईयर में पूरी जो भी मेरी शॉर्ट वर्किंग हुई थी 8000 को कवर कर लिया, अनरिकॉर्ड में कुछ भी नहीं जाएगा। और पेमेंट देखिए यहाँ 13000, यहाँ भी 13000 क्योंकि मिनिमम रेंट ज्यादा है, यहाँ रॉयल्टी मिनिमम रेंट बराबर है, यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है तो रिकूप को माइनस करके यहाँ भी पेमेंट 13000 और यहाँ 20000 और रिकूप 7000 माइनस करके यहाँ भी 13000। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सेम है, लेकिन टर्मिनोलॉजी चेंज होने से, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स चेंज होने से सॉल्यूशन जो है चेंज हो जा रहा है। अब हम सेम क्वेश्चन को दूसरे टर्म्स पे करते हैं। अब देखिए अभी तक जो टर्म्स मेरे पास थी वो थी फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर। अब देखिए टर्म क्या हो गई नेक्स्ट ईयर ओनली। देखिए फर्स्ट ईयर की जब हम बात कर रहे थे तो फर्स्ट ईयर का यहां से हम काउंट कर रहे थे, फर्स्ट 3 ईयर, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, लेकिन अब टर्म्स मेरे पास क्या हो गई है नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट जब भी लिखा रहे, जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी हम उससे नेक्स्ट जाएंगे, जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी हम उससे नेक्स्ट जाएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन ने फर्स्ट फ्यू ईयर दिया तो हम यहां से काउंट करेंगे, और नेक्स्ट दिया तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी उसके नेक्स्ट हम जाके सॉल्यूशन करेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर मेरी शॉर्ट वर्किंग हुई 5000, लेकिन हम रिकूप कहां तक कर सकते, नेक्स्ट तक कर सकते हैं, तो नेक्स्ट में कोई सरप्लस नहीं हुआ तो रिकूप नहीं कर पाए, तो हम यहीं पे अनरिकूप पकड़ लेंगे। देखिए अनरिकूप का मतलब क्या है कि जब रिकूप करने का राइट मेरे पास खत्म हो जाएगा तुरंत हम उसको अनरिकूप में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड ईयर में 3000 शॉर्ट वर्किंग हुई, उसका नेक्स्ट ईयर ये है, यहां भी सरप्लस नहीं हुआ और उसको हम यहां अनरिकूप में ट्रांसफर कर देंगे, बस। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और पेमेंट आपको, पेमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो आप किसी का भी पेमेंट कर दीजिए, लेकिन अगर रॉयल्टी ज्यादा है तो रॉयल्टी में से आपको रिकूप घटाएंगे, लेकिन रिकूप कुछ भी नहीं है तो पूरा पेमेंट होगा, और यहाँ 20000 में से रिकूप कुछ भी नहीं है तो पूरा 20000 पेमेंट होगा।
आपको क्लियर कट क्वेश्चन देखना है कि उसने फर्स्ट फ्यू ईयर की टर्म्स दी है या नेक्स्ट फ्यू ईयर। नेक्स्ट ईयर अब कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे इसी टर्मोलॉजी पे। इसमें देखिए नेक्स्ट 2 ईयर, अभी पिछला क्वेश्चन जो हमने किया नेक्स्ट ईयर था और यहां नेक्स्ट 2 ईयर। देखिए नेक्स्ट 2 ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई वहां से 1 2 मीन्स यहां तक पूरा कर सकते, और ये 3000 हुई तो वहां से ये, मतलब नेक्स्ट 2 में आपको देखना है कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी उसका 1 2 जाएंगे और उसका भी 1 2 जाएंगे। तो अब देखिए इसको अगर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर 5000 को, तो नेक्स्ट ईयर सरप्लस नहीं था, पूरा नहीं किए, नेक्स्ट ईयर सरप्लस नहीं था, पूरा नहीं किए, और 5000 अनरिकूप में ट्रांसफर है। और अनरिकूप में ट्रांसफर हम तभी करेंगे जब मेरी शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म जो होगी वो लैप्स हो जाएगी। फिर देखिए सेकंड ईयर जो 3000 था उसका नेक्स्ट ईयर कुछ पूरा नहीं हुआ, और उसके नेक्स्ट 2 ईयर यहां कितना पूरा हुआ 1000, टोटल 3 में से 1 पूरा हुआ, तो अनरिकूप कितना ट्रांसफर करेंगे 2000। और पेमेंट का कॉन्सेप्ट वही है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट से कंपैरिजन करिए, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट, रॉयल्टी मिनिमम रेंट इक्वल है तो कुछ भी करिए। और यहाँ देखिए रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकूप लेस करने के बाद पेमेंट होगा, और यहाँ 20,000 रॉयल्टी है, रिकूप कुछ भी नहीं है, तो हम पूरा पेमेंट 20,000। अब ये नेक्स्ट 2 ईयर की टर्म थी। अब इसी क्वेश्चन को हम वापस आते हैं, फिर से थर्ड टर्मिनोलॉजी में देखते हैं। नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर में देखिए नेक्स्ट 3 ईयर का कॉन्सेप्ट कैसे चलेगा कि जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी 1 2 3, नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुई 1 2 3। आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्यू ईयर है या नेक्स्ट है, तो जिस ईयर शॉर्ट वर्किंग होगी नेक्स्ट 3 ईयर वहां से काउंट करेंगे, और सेकेंड ईयर का 3 ईयर यहां तक होगा। तो अब देखिए 5000 नेक्स्ट ईयर सरप्लस नहीं है, रिकूप नहीं कर पाएंगे, फिर सरप्लस नहीं है, रिकूप नहीं किए, फिर 1000 सरप्लस हुआ तो 1000 हमने रिकूप किया, 3000 में से 1000 रिकूप हुआ तो अनरिकूप कितना गया 2000, और सॉरी ये देखिए 5000 का यहां तक है, तो 5000 में कुछ भी रिकूप नहीं हुआ, सरप्लस नहीं है, यहां भी नहीं, 1000 हमने रिकूप किया तो अनरिकूप में कितना जाएगा 4000, और ये जो 3000 है इसका 3 ईयर यहां तक आएगा, तो 7000 सरप्लस है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग मेरे पास कितनी है 3000 थी, तो हम पूरा रिकूप कर लेंगे और अनरिकूप कुछ भी नहीं जाएगा। क्लियर? और पेमेंट अगर करना है तो पेमेंट का कॉन्सेप्ट वही है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी हम देखेंगे, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो मिनिमम रेंट, दोनों बराबर है तो कुछ भी करिए, और यहाँ रॉयल्टी ज्यादा है तो उसमें से रिकूप आप लेस करके तब पेमेंट करेंगे, और यहाँ भी रॉयल्टी ज्यादा है तो रिकूप आप लेस करके तब यहाँ पेमेंट करेंगे, सॉरी 17,000। ये आपका क्वेश्चन है, और ये आप देख लीजिए कि आपको कैसे करना है, और उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और ये जरा सा इसको हम ठीक कर दें, ये 20,000 में से 3000 गया, यहाँ पेमेंट आपका 17,000 है। इस तरह से आपको टेबल का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए हमने आपको बताया, और फर्दर क्वेश्चन हम टेबल का कल